हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में भारत की सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। माने हम इंडिया की जनरल इंफॉर्मेशन को बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी और उसकी जो है संरचना। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि जो इंडिया है ये एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। कहाँ पर है? एशिया। अब एशिया महाद्वीप के बारे में आप जानते हैं, जो इंडिया है ये एशिया महाद्वीप में जो आपको क्वेश्चंस आएगा तो ये आपको ध्यान रखना कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। और इंडिया एक जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया एक भारतीय उपमहाद्वीप है। एक तो एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो उसका सबसे बड़ा स्टेट भी है, सबसे बड़ा कंट्री भी है। अगर हम देखें तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और ये कौन से भाग में है? तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध क्या होता है? तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होते हैं, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए कि जो ग्लोब है ये हमारा पृथ्वी है और ये जो अर्थ है, अर्थ पर खींची गई एक रेखाएं जो है ये काल्पनिक इमेजिंग रेखाएं जो है इनको हम कहते हैं अक्षांश और देशांतरी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो आपकी लेटीट्यूड है उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और जहां पर हमारा नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल को जो साउथ पोल से आप कनेक्ट करते हैं, इस वाली रेखा को हम कहते हैं, इस वाली लाइन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यहां पर आपको लेटीट्यूड मिल रही है, लेटीट्यूड, और आपको ऊपर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए जाने पर हमें आपको लॉन्गिट्यूड का अध्ययन करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इस 0 डिग्री आपके लेटीट्यूड से नॉर्थ पोल के बीच में, ठीक है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड से नॉर्थ पोल के बीच में जो भाग हमें मिलता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको यह ध्यान रखना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस दक्षिण वाले को हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि आपका ये हुआ उत्तरी गोलार्ध और यहां पर हुआ दक्षिण गोलार्ध। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो भारत जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें आता है अब आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जो हमसे डिवाइड हुए हैं, जो हमसे कभी ना कभी अलग हुए हैं, वे कंट्रीज जो है वो आपकी भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में स्थित है। इंडिया जो है वो साउथ एशिया में स्थित एक लोकेटेड एक कंट्रीज है जो वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्री है। किस क्षेत्र में? एरिया में। एरिया के पर्पस से हम देखते हैं तो एरिया में इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया की बात करें हैं तो 7th लार्ज कंट्री जो 7th नंबर पर आती हैं और इसका जो एरिया है आपको देखेंगे तो एरिया के तौर पर आप देखेंगे तो कितना एरिया है? तो इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 32,87,263 किलोमीटर्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। कितना परसेंट है?
2.4% ये पूरे वर्ल्ड का एरियाज को कवर करता है। देखिए आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम सबसे बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारा है एशिया और स्मॉल कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सभी कंट्रीज में, अगर इन सभी कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो हमें 7 लार्ज कंट्री की बात करें जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो पहले नंबर पर जो आती हैं आपकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एरिया में सबसे बड़ी है रसिया। ठीक है, क्या है? रसिया जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आप उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा जो है इसका सबसे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है। फिर आता है चाइना, फिर उसके बाद में यूएसए और इंपॉर्टेंट है आपका ब्राजील। क्या इंपॉर्टेंट है? ब्राजील। ब्राजील जो है ये किस नंबर पर आता है? ये 5th नंबर पर आता है। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है इंडिया। और जो आप 8th नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना जो है वो 8th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर एरिया के अकॉर्डिंग आपको इंडिया की पोजीशन बताई कि 7 नंबर पर इसका आता है। क्या नंबर? चलिए आगे हम देखें कि जो भारत है ये भारत पॉपुलेशन में कितना है। तो भारत जो है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया में पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर। अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय पहले चाइना दुनिया का सबसे 1 नंबर पर आने वाला कंट्री था, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन द पॉपुलेशन। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो इंडिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हैं। हम आपको एक इंडिया का मैप यहां पर मैं ड्राइंग कर देता हूं, इंडिया के मैप की, आप उसको देखिए और समझिए। चलिए तो इंडिया जो है इसके बारे में हम आपको बताएं कि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि हमें बता दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और इसके बीचों बीच से यानी कि इंडिया के मध्य से एक रेखा गुजरती है, लैटिट्यूड गुजरता है। उस लैटिट्यूड को हम कहते हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल एशिया यानी कि इंडिया के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है क्या? आपकी कर्क रेखा। तो हम यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बिल्कुल मिडल से गुजरता है, मध्य से गुजरता है। इसको हम 23-23.5 डिग्री उत्तर आपको कहते हैं कर्क रेखा। यहाँ पर आपको याद रखना नॉर्दर्न एक्सटेंट कहते हैं यानी लैटिट्यूड, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, हमारे अगर नेबर को देखें, हमारे पड़ोसी कंट्रीज को देखें तो हमारे पास आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाक हमारा पड़ोसी है और वो हमारे पश्चिम में है, आपके वेस्ट में है। फिर है अफगानिस्तान जिसको हम कह सकते हैं अफगान जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अफगान। फिर उत्तर में है चाइना, यहाँ पर है नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूटान, और यहाँ पर बीडी बांग्लादेश और म्यांमार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया है, इंडिया के पड़ोस में 7 कंट्रीज हैं जिनमें हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को कहते हैं। अब यहाँ पर जो 7 कंट्रीज हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा शेयर होती हैं, हमारे सबसे ज़्यादा सीमा से लगने वाला अगर कोई इस कंट्री है वो बांग्लादेश है। हमारी जो सीमा होती है, सीमा रेखा जो बाउंड्रीज है, तो लार्ज इस नंबर पे यानी कि 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश हमारी बाउंड्रीज के साथ शेयर करता है। लार्जेस्ट शेयर बाउंड्री जो है वो हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और सबसे कम जो बाउंड्री शेयर हम अफगानिस्तान के साथ करते हैं 106 किलोमीटर।
106 किलोमीटर की जो बाउंड्रीज हैं वो इंडिया बांग्लादेश आपके अफगानिस्तान के साथ करती हैं 106 किलोमीटर, जो किसके साथ, तो लद्दाख से लगा हुआ है, जो लद्दाख से लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भारत का जो दूसरा यहाँ पर 3488 किलोमीटर माने 3488 किलोमीटर सीमा जो है वो साझा करता है कौन, आपका चाइना। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है ये कितनी, तो ये 2900 यहाँ पर 33 किलोमीटर जो है, यहाँ पर 23 आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 33 किलोमीटर, कितनी 23 किलोमीटर, 33 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान साझा करता है। इसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर यहाँ पर नेपाल, यहाँ म्यांमार 1643 यानी 1643 किलोमीटर एंड भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। तो भारत की होल सीमा जो है, टोटल जो हमारी स्थलीय सीमा जो है वो हमारी टोटल वाली जो लैंड लाइन है वो 15,000 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी जो रेखाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा लैंड बाउंड्रीज जो है ये। अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन में हम जो हमारा तटीय क्षेत्र है, तटीय सीमा की बात करें तो हमारी तटीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। ये आपको यानी 6 किलोमीटर यहाँ पर 6 से आएगा, तो 7,516.6 किलोमीटर है जो हमारी दक्षिण की तटीय सीमा है, कोस्ट लाइन है। ठीक है, कोस्ट लाइन में सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा बनाता है तो वो आपका गुजरात स्टेट है। लार्जेस्ट सीमा जो हमारी कोस्ट लाइन की जो सबसे ज्यादा है वो आपके गुजरात की है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया इसका हम आगे की बात करें तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब उत्तरी गोलार्ध और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब आपका दक्षिणी विस्तार। तो हम यहां पर अक्षांशीय लिखते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अक्षांशीय विस्तार को मैंने आपको यहां पर बताया, क्या बताया, आपका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये जो है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट जो है, ये आपको याद रखना। और ये नॉर्थ आपका लैटिट्यूड है, उत्तरी जो है लैटिट्यूड, ये आपको ध्यान रखना तो बन जाएगा आपसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में आपका क्या है, देशांतरी विस्तार। जो देशांतरी विस्तार है ये आपको ध्यान रखना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी देशांतर मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूं यहाँ पर। तो हमारा 8 डिग्री जो है वो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट आपके इस बिंदु को कहते हैं। ये जो बिंदु है आपका पॉइंट है, ये नॉर्थ पॉइंट है और इस नॉर्थ पॉइंट का नाम है आपका इंदिरा कॉल, या हम कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट। चलिए, और यहां पर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है आपका कैप कैमोरिन। क्या है, कैप कैमोरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको यहां पर आएगा, एक क्वेश्चन आपका इंदिरा कॉल से आएगा, इंदिरा पॉइंट से आएगा। जो इंदिरा पॉइंट जो है यहां पर इंदिरा कॉल कहेंगे इसको, इंदिरा कॉल से आएगा। और जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम बात करें ईस्टर्न पॉइंट की, वेस्टर्न पॉइंट की। सबसे पहले हम वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट जो है उसकी बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट में हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं गौर माटा।
क्या कहते हैं, गौरमाटा। गौरमाटा जो है वो सरक्रिक गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है, गौरमाटा जो सरक्रिक गुजरात में है, सरक्रिक गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। गौरमाटा ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं पूर्व में यानी कि ईस्ट में, और हम देखते हैं ईस्ट में तो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट, ईस्ट पॉइंट जो है वो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है, जिसको हम कहते हैं किबीतू। क्या कहते हैं, किबीतू, यानी कि यह कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, हमारा ईस्ट पॉइंट है और इसका नाम है किबीतू। और हमने गौरमाटा के बारे में बताया। लेकिन अगर हम पूरी तरह से पूरा अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखिए, भारत जो है इंडिया के नॉर्थ में आपको मिलेगा हिमालय, जो हिमालय मिलेगा, और साउथ में आपको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा हिंद महासागर से। और इंडिया के आपके ईस्ट में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। क्या मिलेगा, तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा, और आपके वेस्ट में मिलेगा अरेबियन सी। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाना है अरेबियन सी से, तो ये आपको बनना चाहिए अरेबियन सी, जो है आपके यहाँ पर अरब सागर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, जो है आपके ईस्ट में वेस्ट में आपके स्थित है, यानी कि पूर्व पश्चिम में आपके स्थित है। ये यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भारत है, और भारत की जो स्टेट से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको मैंने यहाँ पर बताया, ये भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। जो इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितने स्टेट हैं, तो आपके 28 स्टेट है और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा जो नॉर्थ स्टेट है यानी कि यूनियन टेरिटरी है वो है हमारा लद्दाख, और जो साउथ स्टेट है तो उसका नाम है तमिलनाडु। ठीक है, एंड अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में है गुजरात, और ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो है बिंदु है, स्टेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती हैं, तो उसमें आता है इंपॉर्टेंट है आपका गुजरात। क्या है, गुजरात। ठीक है, इसके बाद में आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर भी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती हैं। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, और मिजोरम, ये भी है, आपको ध्यान रखना, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, CG, MP, और यहाँ पर है राजस्थान, और यहाँ पर है गुजरात। तो 8 स्टेट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आपको ये इतना वीडियो समझ में आया तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको बार बार देखिए, आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।